हेलो एवरीवन। आज हम लोग संस्कृत में 7 चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायक। मतलब संकल्प सिद्धिदायक होता है। मतलब इस लेसन में ये बताया गया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से जो भी कार्य हम लोग करते हैं उसमें हमेशा हमें सिद्धि मिलती है। पार्वती जी और शिव जी की स्टोरी है इसमें, जिसमें पार्वती एक दृढ़ संकल्प लेती है, जिससे तप करती है, उससे वो शिव जी को प्राप्त करती है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनना। पार्वती शिवम पति रूपेण अवाचत। जो पार्वती जी थे वो शिव जी को पति रूप में चाहते थे। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। मतलब इसीलिए उन्होंने तपस्या करने की सोची। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। मतलब उन्होंने अपना जो ये तप करने का जो संकल्प था उस मनोरथ के बारे में अपनी माता को बताया। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। उसको सुनकर उनकी माता मेना चिंता में हो गई। मेना फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। मतलब मन की इच्छा पूरी करने वाले देवता तो घर पर ही हैं। तपः कठिनम भवती। जो तप होता है वो बहुत कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर तो बहुत कोमल है। ग्रहे एव वस। इसलिए तुम घर पर ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। यहाँ पे तुम्हारी जो अभिलाषा है वो पूरी होगी। तो पार्वती जी बोलती है कि अम्ब माता तादृश अभिलाषः तू तपसा एव पूर्ण भविष्यति। मतलब मेरी जो अभिलाषा है वो तो तप से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। वरना जैसा पति मुझे चाहिए वो मैं कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मतलब मैं तो तप ही करूँगी, ये मेरा संकल्प है। मेना उनकी माता बोलती कि पुत्री त्वमेव में जीवन अभिलाषा। मतलब तुम हमारी जीवन की अभिलाषा हो, तुम हमारी जीने की इच्छा हो। पार्वती जी बोलते हैं कि सत्यम सत्य है, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। कि असत्य है माता, पर मेरा मन तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। मतलब सिद्धि प्राप्त होते ही मैं तुम्हारी शरण में फिर से आ जाऊंगी। अज्ञेव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही मैं विजया के साथ में गौरी शिखर जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रांति। फिर पार्वती जी निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपती स्म। जो पार्वती जी होती है वो मन वचन और कर्म से कठोर तप करती है। कदाचित कभी तो रात्रो ठंडीले कभी तो रात को वो ज़मीन पर सोती हैं। कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म। कभी वो पर्वतों की शिलाओं पर ही सो जाती है। एकदा विजया अवदत। एक दिन उसको विजया कहती है कि सखी तपः प्रभावात हिंस पशुओं अपि तव सखाय जाता। मतलब तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु थे वो भी तुम्हारे मित्र बन गए। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतप। तुमने पंचाग्नि व्रत वाला तप भी तुमने किया। पुनरअपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत। लेकिन फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। उसकी विजया बोलती है पार्वती जी को। फिर पार्वती जी कहते हैं अयि विजये की अरे विजया किम न जानसी। क्या तुम नहीं जानती। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजती। जो तप करने वाले होते हैं वो धैर्य को कभी नहीं त्यागते। मतलब वो हमेशा धैर्य रखते हैं। अपि च मनोरथानाम अगतिः नास्ति। और जो मनोरथ होते हैं उनकी बुरी गति नहीं होती है। विजया बोलती है त्वम वेदम अधीतवती। तुमने वेद को भी पढ़ा। यज्ञम संपादितवती। तुमने यज्ञ भी करा। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि है। तप के कारण तुम्हारी जग में प्रसिद्धि भी हुई। अपर्णा इति नामना
अपित्वम प्रथिता मतलब तुम अपर्णा नाम से भी प्रसिद्ध हुई। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, लेकिन फिर भी तप का परिणाम कहीं भी दिखाई नहीं देता है। फिर पार्वती जी कहती हैं कि अयि आतुर हृदये, अरे आतुर हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो। नेपथ्य जितने में पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, अयि भू, अरे मैं, अहम आश्रम वटुः, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वाच्छामि, पानी चाहता हूँ। संभ्रमम मतलब वो हड़बड़ाहट के साथ, के विजया, पश्य देखो, कोपी वटु आगतोस्ति, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत मतलब विजया जल्दी जाती है। स सेव वट रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, वहाँ पर जो साधु की बेस में शिवजी आते हैं। विजया वटो स्वागतम ते मतलब विजया बोलती है कि अरे ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव जी को प्राप्त करने के लिए ये यहाँ पर तप कर रही है। फिर वटु कहता है कि हे तपस्विनी, पार्वती जी को बोलता है कि हे तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थ पूजा उपकरणम वर्तते, क्या तुम्हारे पास पूजा करने के लिए पूजा उपकरण है। स्नानार्थ जलम सुलभम, क्या तुमको नहाने के लिए जल आसानी से मिल जाता है। भोजनार्थ फलम वर्तते, भोजन के लिए फल मिल जाते हैं तुम्हें। त्वम तो जानासी, तुम तो जानती हो। एव शरीरम आज्ञम खलु धर्म साधनम, शरीर तो धर्म आदि का प्रथम प्रमुख साधन है। पार्वती तुष्णीम तिष्ठति मतलब पार्वती सुनकर चुपचाप बैठी रहती है। वटु ब्रह्मचारी वापिस बोलता है कि हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किमर्थम तप तपसी शिवाय, किसके लिए तप कर रही हो, शिव जी के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति मतलब पार्वती जी फिर से चुपचाप बैठी रहती है। विजया कहती है आकुली भूय आम तस्मे एव तप तपती। आकुली भूयम मतलब आकुलित होकर, बेचैन मतलब बेचैन होकर विजया बोलती है कि हाँ, ये उन्हीं के लिए तप कर रही है। वटु रूपधारी शिव स से उच्चे उपहस्ति मतलब जो ब्रह्मचारी होता है, शिव जी होते हैं जो शिव जी होते हैं जो ब्रह्मचारी वेश में आते हैं, वो जोर से कहते हैं कि अयि पार्वती, ए पार्वती, सत्यमेव त्वम शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम सच में शिव जी को पति रूप में चाहती हो। उपहसन मतलब उपहास करते हुए। नामना शिव अन्यथा अशिव मतलब जो शिव जी हैं वो तो नाम से शिव हैं, बाकी अशिव हैं। कैसे, शमशाने वस्ति, शमशान घाट में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उनके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्मम मतलब वस्त्र के रूप में व्याघ्र की खाल को पहने रहते हैं। अंगराग चिताभस्म मतलब अपने पूरी शरीर पर राख को लगाए रहते हैं। परिजनाश्च भूतगणा मतलब जो भूत लोग हैं वो उनके परिजन हैं, उनके परिवार वाले हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, कि फिर भी तुम्हें शिवजी पति रूप में चाहिए, क्यों चाहिए तुमको। पार्वती क्रोधा सती मतलब क्रोध में। अरे वाचाल अप्सर मतलब अरे बातूनी दूर हट। जगति न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति मतलब इस संसार में शिव जी के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, फिर वो विजया से बोलती है सखी चल चल यहाँ से। यह निंदाम करोति स तू पाप भाग भवति मतलब यह तो निंदा करके पाप का भाग हो रहा है। एव यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति मतलब इसको सुनकर हमें भी पाप का भागी नहीं होना है। मतलब
जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, लेकिन उसको सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। इसलिए यहाँ से चल वो विजया से बोलती है, पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रांति। पार्वती जी होती है वो तेज गति से वहाँ से निकल जाती है। तदेव फिर पृष्ठतः पीछे से वटोह रूपम परित्यज, मतलब जो ब्रह्मचारी वेशभूषा को छोड़कर शिवः तस्या हस्तम गृहाति, मतलब जो ब्रह्मचारी वेश को त्याग कर शिवजी अपने असली रूप में आ जाते हैं और पार्वती जी का हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, मतलब जो पार्वती जी होती है वो शर्म से कांपने लग जाती है। शिवजी बोलते हैं, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प से बहुत प्रसन्न हुआ। अज्ञ प्रभृति अहम तव तपोभिः कृतदासो अस्मि, आज से मैं तुम्हारे तप द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ। विनतानना पार्वती विहस्ती, नीचे मुख की हुई पार्वती फिर से मुस्कुराती है। तो इस लेसन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो संकल्प लेते हैं उससे हमारे कार्य की सिद्धि ज़रूर होती है।